आज बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज़ करो रमेश बाज़ार में खड़ा था और किसी ने उसका मोबाइल चुरा लिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ने तुरंत एफआईआर लिख के चोरों को ढूंढना शुरू कर दिया बिना किसी वारंट के। दूसरी तरफ उसके पड़ोसी सुरेश ने अपने ऑफिस कलीग के अगेंस्ट डेफेमेशन की कंप्लेंट कर दी, लेकिन यहाँ पुलिस ने सीधा एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सुरेश को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। सेम पुलिस दो अलग अलग केसेस को दो बिल्कुल अलग तरीके से क्यों डील कर रही है? क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो आज हम इसी में ही फ़र्क समझेंगे कि पुलिस कब खुद से बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और कब उन्हें पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। एन ऑफेंस वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द मजिस्ट्रेट्स परमिशन। सिंपल भाषा में समझते हैं, जब कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकता है। ये जनरली सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट या फिर किडनैपिंग। जैसे ही एफआईआर फाइल होती है पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। याद रखना, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास खुद से एक्शन लेने का पावर होता है, किसी की परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। अब समझते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एन ऑफेंस वेयर पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड नीड अ मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। ईजी लैंग्वेज में समझें तो यहाँ पे पुलिस खुद से अरेस्ट नहीं कर सकती, उन्हें पहले वारंट चाहिए होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ता है। जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेन आती है पुलिस सिर्फ एक एंट्री करती है अपने रजिस्टर में और कंप्लेन को मजिस्ट्रेट के पास देती है। ठीक है, उसको भेज देती है कंप्लेन को मजिस्ट्रेट के पास। ये जनरली कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि डेफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस या फिर सिंपल हर्ट। ओके, मतलब एक बात याद रखो, नॉन कॉग्निजेबल में ना पुलिस वेट एंड वॉच वाला मोड जो होता है उसको ऑन रखती है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है तब तक हम लोग कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। अब दोनों के डिफरेंस को अगर हम देखें तो कॉग्निजेबल में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट ज़रूरी होता है। कॉग्निजेबल में एफआईआर तुरंत रजिस्टर होती है, नॉन कॉग्निजेबल में सिर्फ एनसीआर एंट्री होती है। एनसीआर एंट्री मींस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। वो एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो पुलिस यूज़ करती है रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही माइनर या फिर नॉन सीरियस ऑफेंसेस को। ठीक है, और कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हो जाती है और नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है पहले। अब सीवियरिटी अगर हम देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जनरली बहुत सीरियस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपके ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मर्डर, रेप, थेफ्ट या फिर डकैती, और एग्जाम्पल्स अगर हम नॉन कॉग्निजेबल में देखें तो डेफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस एंड सिंपल हर्ट। अब देखते हैं कुछ ऐसी क्विक ट्रिक्स को जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फर्स्ट है, अगर पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा है, ये क्राइम बहुत ग्रेव है, तो जनरली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। दूसरा सबसे रिलायबल तरीका है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस को देखना, वहाँ पर हर ऑफेंस क्लियरली मार्क होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कोर है, याद रखना, कॉग्निजेबल का मतलब है पुलिस खुद एक्शन ले सकती है और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है पुलिस को कोर्ट की परमिशन चाहिए। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे जो है रीकैप। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, और ये सीरियस क्राइम्स के लिए होता है जैसे मर्डर या फिर थेफ्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट चाहिए होता है और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और ये होता है माइनर ऑफेंसेस के लिए जैसे कि डेफेमेशन या फिर पब्लिक न्यूसेंस। सो आई होप यू गॉट दी कंसेप्ट। कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।